आज हम पुनर्जागरण अर्थात रेनेसां के बारे में सामान्य जानकारी हासिल करेंगे। पुनर्जागरण का अर्थ है फिर से जागना। पुनर्जागरण इटली भाषा के शब्द रेनेसां का शाब्दिक हिंदी रूपांतरण है और पुनर्जागरण का जन्म स्थान संभवतः इटली को माना जाता है। इटली को मानने का कारण यह है कि इटली यूरोप में आरंभ से ही बौद्धिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, साहित्यिक चेतना का मुख्य केंद्र रहा है और इटली ने ही यूरोप में संभवतः बड़े बड़े साहित्यकार, वैज्ञानिक और बौद्धिक क्षमता वाले दार्शनिक दिए हैं। पुनर्जागरण की घटना यूरोप में हुई थी अंधयुग के बाद। अगर पुनर्जागरण से पहले की बात की जाए तो पुनर्जागरण का मुख्य कारण अंधयुग रहा। अंधयुग को अंधकाल भी कहते हैं। यह मुख्य रूप से यूरोप में था और अंधयुग का अर्थ है उस समय संपूर्ण यूरोप के सांस्कृतिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक, वाणिज्यिक पहलुओं पर चर्च, पादरियों या ईसाई धर्माधिकारियों का अधिकार था और वह ईसाई धर्माधिकारी चर्च की मान्यताओं या बाइबल या ईसाई धर्म ग्रंथों की मान्यताओं के अनुसार ही व्यक्ति का जीवन संचालित करते थे। उस समय अंधयुग में यूरोप में बाइबल की मान्यताओं के विपरीत बात करना धर्मद्रोह या धर्म के प्रति अपराध की श्रेणी में आता था। कोई भी व्यक्ति बाइबल की मान्यता के विपरीत किसी भी प्रकार की वैज्ञानिक बात नहीं कर सकता था। इसके परिणाम स्वरूप ब्रूनो, कोपरनिकस, गैलीलियो जैसे महान वैज्ञानिक जिन्होंने सौरमंडल संबंधी बहुत व्यापक सिद्धांत दिए, उनको मृत्युदंड तक झेलना पड़ा। और साथ ही साथ स्पिनोजा एक यहूदी दार्शनिक था, जर्मनी का निवासी था, एक तार्किक सोच रखने वाला दार्शनिक था। उसे बाइबल के विरुद्ध बात करने या तार्किक बात रखने के कारण आजीवन सामाजिक और धार्मिक बहिष्कार झेलना पड़ा। अगर पुनर्जागरण की बात की जाए तो यह मध्यकालीन यूरोप और आधुनिक यूरोप के बीच की एक घटना है, जिसे एक महान सांस्कृतिक विभाजक घटना भी कहते हैं यूरोप के संदर्भ में। और पुनर्जागरण का काल 14वीं से 16वीं सदी के बीच माना जाता है और पुनर्जागरण का अर्थ होता है कि 14वीं से 16वीं सदी के बीच में विभिन्न भौतिक, बौद्धिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक आंदोलनों का सम्मिलित रूप का जो प्रभाव आम जनता पर पड़ा उसे पुनर्जागरण कहते हैं। और पुनर्जागरण के कारण आधुनिक यूरोप की आधारशिला रखी गई। पुनर्जागरण का ही यह परिणाम है कि इस समय दुनिया में यूरोप सबसे विकसित क्षेत्रों में आता है। अगर पुनर्जागरण के लक्षणों की बात की जाए तो इसमें परंपरा और आधुनिकता का समन्वय मिलता है, अर्थात इसमें पुरानी परंपराओं को पूर्णतः त्यागा नहीं गया है और साथ ही साथ इसमें जो नई खोजें हुई हैं, नई मान्यताएं या नई वैज्ञानिक मान्यताएं आई हैं, उनमें समन्वय स्थापित करने का काम किया गया है। और इसमें मानव के बौद्धिक विकास पर बल दिया गया है और तर्क की कसौटी पर किसी बात को मानने की बाध्यता पर बल दिया गया है, ना कि अंधविश्वास पर बल दिया गया है। और इसमें व्यक्तिवाद और आलोचनावाद के महत्व को महत्व दिया गया है, अर्थात इसमें व्यक्ति को केंद्र में रखा गया है और धर्म ग्रंथों, ईसाई धर्म ग्रंथों की व्याख्या तार्किक रूप से करने की बात कही गई है। और इसमें दर्शन का मुख्य केंद्र मानव एवं प्रकृति को माना गया है, ना कि ईश्वर और आत्मा जैसी अलौकिक शक्तियों को। और इसमें पारलौकिकतावाद अर्थात स्वर्ग नरक के स्थान पर ही लौकिक या भौतिक जगत को ही सत्य माना गया है। अगर पुनर्जागरण के कारणों की बात की जाए तो इसका प्रमुख कारण है कि सामंतवाद का पतन। उस समय यूरोप में राजनीतिक शक्तियों का संकेंद्रण राजा के पास ना होकर राजनीतिक शक्तियों का विकेंद्रण हुआ करता था, जो राजा अपने
कई सामंतों या जागीरदारों में बांट दिया करता था, और जागीरदार और सामंत उस समय चर्च के अनुयायी थे और चर्च की मान्यताओं के अनुसार ही प्रशासन चलाते थे, जिससे जो अंधविश्वास है, अंधयुग का समय चलता रहा। और उसके बाद ऐसा हुआ कि राष्ट्र राज्यों का उदय हुआ यूरोप में, अर्थात कई प्रकार के राजनीतिक आंदोलन हुए, जिसमें राजा ने अपने हाथ में शक्तियों का संकेंद्रण कर लिया और अपने अनुसार ही राज्य का प्रशासन चलाता रहा। हालांकि उसने चर्च को सामंतों की तरह अधिक महत्व नहीं दिया, और यह पुनर्जागरण का मुख्य कारण माना जाता है। और इसी कारण सामंतों की शक्तियां छीड़ हुई और ये पुनर्जागरण में सहायक हुई। इसके बाद इसमें दूसरा कारण माना जाता है 15वीं और 16वीं सदी में भौगोलिक खोजें। 15वीं और 16वीं सदी में यूरोप की जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। यूरोप एक विपन्न राष्ट्र की श्रेणी में था, इसलिए नई दुनिया या नई भूमि की खोज में वहाँ के शासकों ने, इसके बाद तस्मान इंग्लैंड का नाविक था, उसने ऑस्ट्रेलिया का जो दक्षिणी द्वीप है तस्मानिया, उसकी खोज की। इसके साथ ही साथ 1492 में कोलंबस ने अमेरिका खोज की। उसके बाद 1498 में वास्को डिगामा ने भारत की खोज की। हालांकि खोज का मतलब ये नहीं, उसने उससे पहले भारत था नहीं। वास्को डिगामा व्यापार करने के लिए जहाज द्वारा भारत गया और वहाँ से केरल के कालीकट तट पर गर्म मसाले, काली मिर्च वगैरह लाया और उसने लगभग 500 गुना मुनाफा यूरोप में कमाया। इसके बाद जो व्यापारिक खोजें हुई, उनके द्वारा सामंती अर्थव्यवस्था के स्थान पर व्यापारिक अर्थव्यवस्था का आरंभ हुआ, अर्थात व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा मिला, जो पुनर्जागरण के कारणों में एक प्रमुख कारण है। इसके साथ ही साथ यूरोप में एक पूंजीपति मध्य वर्ग का उदय हुआ, जिसने भौतिक उन्नति और उपभोक्तावाद को बढ़ावा दिया और रोजमर्रा की उपभोग वाली वस्तुओं की मांग बढ़ गई, और जिससे व्यापार वाणिज्य को बढ़ावा मिला। और इसका एक कारण ये माना जाता है कि इसमें जो अरस्तु का जो रूढ़िवादी दर्शन है, जिसमें सांसारिक वस्तुओं को मिथ्या माना गया, उसके स्थान पर बेकन एक तर्कवादी वैज्ञानिक थे। उन्होंने एक आगमनात्मक वैज्ञानिक पद्धति पर बल दिया और लोगों की वैज्ञानिक मनोवृत्ति को विकास करने में मुख्य भूमिका निभाई। अगर पुनर्जागरण की विशेषताओं की बात की जाए तो पुनर्जागरण की पहली विशेषता है मानवतावाद। पुनर्जागरण समुदाय को महत्व ना देकर व्यक्ति को महत्व देता है, अर्थात मानव को महत्व देता है, और इसमें अरस्तु के त्यागवादी सिद्धांत का विरोध किया गया और इसमें मानव को केंद्र में रखा गया और चर्च पादरी उनकी मान्यताओं के एकाधिकार को तोड़ा गया। और क्योंकि चर्च की जितनी मान्यताएं थी व्यक्ति के निजी जीवन को बुरी तरह से हनन कर रही थी, जिसके कारण चर्च की मान्यताओं को निष्प्रभावी करने के लिए पुनर्जागरण हुआ। इसके बाद इसमें यह माना गया कि मानवतावाद पुनर्जागरण का मूल आधार है, और जैसे पाइथागोरस एक गणितज्ञ थे ग्रीस के, उन्होंने बताया मानव इस सभी वस्तुओं का मापदंड है, अर्थात इसे एक शब्द में कह सकते हैं होमो मेंसुरा। इसके बाद इसमें यह बताया गया मानवतावाद में जीवन की सभी गतिविधियां, चाहे सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, वाणिज्यिक हो, उसका पूरा आधार या संपूर्ण आधार मानव ही है। और मानवतावाद के जो यूरोपीय मुख्य विचारक थे सिसरो और पेट्रार्क को मानवतावाद का पिता भी कहा जाता है। इसके बाद इसमें पुनर्जागरण में आधुनिक शिक्षा का आरंभ हुआ, अर्थात विज्ञान, साहित्य, समाजशास्त्र और व्याकरण की शिक्षा आधुनिक तरीके से देना प्रारंभ किया गया और नए नए विश्वविद्यालय खोले गए। इसके बाद पुनर्जागरण की एक विशेषता ये है, इसमें छापे खाने का आविष्कार हुआ, अर्थात इस समय छापे खाने का विकास हो गया था। 12वीं सदी में यूरोप वासियों ने अरबों से कागज बनाने की कला सीखी थी। उसके बाद
यूरोपियन ने छापे खाने का आविष्कार किया। छापे खाने का आविष्कार का परिणाम यह हुआ कि जो बाइबल की जो भाषा जटिल रूप में लिखी गई थी उसका अनुवाद स्थानीय भाषा में सरल रूप में हुआ, जिसे बाइबल पर जो एकाधिकार पादरियों या पोप लोगों का था वो समाप्त हो गया और आम जनता ने अपने अनुसार बाइबल को पढ़ा और अपने अनुसार बाइबल की भाषा की व्याख्या की। इसके बाद इसमें पुनर्जागरण की एक विशेषता आती है धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता सेकुलरिज्म शब्द का हिंदी अनुवाद है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि व्यक्ति धर्म से परे जाकर अर्थात अपने निजी जीवन में धर्म से परे जाकर वैज्ञानिक सोच या वैज्ञानिक मनोवृत्ति का विकास करे और इसी लौकिकतावाद को अपनाए, ना कि पारलौकिकतावाद अर्थात ईश्वर आत्मा जैसी पारलौकिक वस्तुओं को। इसमें धर्मनिरपेक्षता में धार्मिक आडंबरों और अंधविश्वासों से व्यक्ति पूर्णतः मुक्त रहता है और इसमें मानव का जीवन धर्म से नियंत्रण से धार्मिक नियंत्रण से अलग रहता है। और धर्मनिरपेक्षतावाद के संदर्भ में ही यूरोप में ईसाई धर्म सुधारक आंदोलन हुआ, जिसे प्रोटेस्टेंट संप्रदाय भी कहा जाता है। और इस समय दुनिया में ईसाई धर्म के जो मानने वाले हैं प्रोटेस्टेंट संप्रदाय से संबंधित हैं और सबसे कम संप्रदाय मानने की संख्या कैथोलिकवादियों की है, जो एक ईसाई धर्म में रूढ़वादी संप्रदाय है। इसके बाद पुनर्जागरण की विशेषताओं में विवेक और तर्क बुद्धि पर बल दिया जाता है, अर्थात इसमें सभी तथ्यों को, जीवन के सभी तथ्यों को वैज्ञानिक और तर्क की कसौटी पर कसकर ही उनका सत्यापन किया जाता है। अगर वैज्ञानिक और तर्क की कसौटी पर कोई बात खरी नहीं उतरती है तो उसे नकार दिया जाता है। और इसमें प्राकृतिक घटनाओं की व्याख्या धर्म ग्रंथों के आधार पर ना होकर वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर की जाती है। तो ये तो हुआ पुनर्जागरण और उसका सामान्य परिचय।